इस टॉपिक में हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं। बर्नौली ट्रायल से मुराद हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें नंबर ऑफ़ ट्रायल 1 के इक्वल हो, यानी कि हम एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें n 1 के इक्वल हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहते हैं और ट्रायल्स को हम बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। इसके साथ ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और हर ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और इसके बाद जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होते हैं वो हम एडवांस में उनको फिक्स कर लेते हैं। ये चार कंडीशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस हैं और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है n कॉम्बिनेशन x p की पावर x1 माइनस p की पावर n माइनस 1 और x 0 से स्टार्ट होता है और n तक इसकी वैल्यूज़ हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास n 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। और जब हम ये कहते हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ ट्रायल 1 है। और इस सूरत में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो जैसे हम एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो उसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जैसे फेलियर और सक्सेस। इसके साथ बाइनोमियल की दूसरी कंडीशन है इंडिपेंडेंट वाली, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास ट्रायल ही एक है तो हम क्या कहेंगे कि जो सारे ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल ही एक है। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन में डिस्कस करते हैं कि जो इन सारे ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है। जब हमारे पास ट्रायल ही एक है तो इस सूरत में उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कांस्टेंट ही होगी। चौथी जो कंडीशन है हमारे पास कि नंबर ऑफ़ ट्रायल इज़ फिक्स्ड इन एडवांस, तो इस सूरत में भी हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो ये एडवांस में फ़िक्स ही है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो इसका एक ही पैरामीटर बचता है, वो है p। जबकि हम बाइनोमियल में देख चुके हैं कि इसके दो पैरामीटर थे, एक था n एक था p। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने n की वैल्यू फिक्स कर दी है, n इज़ इक्वल टू 1 कर दिया है, तो ये पैरामीटर अब नहीं रहेगा। पैरामीटर वो फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता हो। तो जब हमने n की वैल्यू 1 कर दी तो इसका मतलब है ये पैरामीटर नहीं रहा और अब बाकी पैरामीटर कौन सा रह जाएगा, p। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है और वो कौन सा है, वो p है। तो अगर हम बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिखें तो क्या आएगा 1x। तो यहाँ पे 1x p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस 1, n की जगह 1 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे 1x है, x की वैल्यूज़ क्या हैं 0 और 1, तो हम इसको लिखेंगे 1 कॉम्बिनेशन 0 और 1 कॉम्बिनेशन 1। तो इन दोनों की वैल्यूज़ दोनों सूरतों में 1 और 1 ही आएगी, इसलिए हम इसकी जगह 1 लिखेंगे और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x इज़ इक्वल टू 0 1, ये अगला स्टेप आ गया। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं और ये एज्यूम करते हैं कि हम उस वक्त तक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे जब तक हमारे पास पहला हेड नहीं आ जाता। जैसे ही पहला हेड आ जाएगा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो कंडीशन है, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन है। तो इससे पहले हमने बर्नौली की कंडीशंस भी पढ़ी थी, बाइनोमियल की पढ़ी थी, नेगेटिव बाइनोमियल की कंडीशन पढ़ी थी कि किन सूरतों में हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल होगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। किन कंडीशन को जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है तो वो एक पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। किन कंडीशन को जब वो फॉलो करती है तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो इसी तरीके से एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे हम डिस्कस करें इसके प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की, तो
ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है ये 1 माइनस पी की पावर x माइनस 1 और p। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं और उस वक्त तक टॉस करते हैं जब तक पहला हेड नहीं आ जाता। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल वी ऑब्टेन द फर्स्ट हेड, यानी कि उस वक्त तक फेयर कॉइन को टॉस करना है जब तक पहला हेड नहीं आ जाता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पहले एडवांस में नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को फिक्स कर लेते हैं कि हमने 10 बार टास्क करना है, 4 बार टास्क करना है, 3 बार टास्क करना है। तो उस दौरान उन ट्रायल्स में से बेशक एक बार हेड आए या एक बार भी हेड ना आए, या हो सकता है कि 10 की 10 बार हेड आ जाए, लेकिन उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि एक बार आता है या एक बार भी नहीं आता, क्योंकि हमने एडवांस में ये कह दिया होता है कि हमने इतनी बार टास्क करना है। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उस सूरत में हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि टास्क हम बेशक हमें 1000 बार करना पड़े, हमें करना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, जब तक हम पहला हेड हासिल नहीं कर लेते। तो ये बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये फर्स्ट हेड हम उसको कब हासिल करेंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0.5 ही होती है, क्योंकि आउटकम्स तो 2 हैं हमारे पास, या हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी तो 0.5 ही है। तो अब ये p की वैल्यू हम इसके प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में अगली स्लाइड में पुट करेंगे। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है और इसमें पैरामीटर कौन सा है, इसमें पैरामीटर p है। तो p की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1 माइनस 0.5 की पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 p की जगह। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.5, ये भी 0.5 है। तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास पावर क्या आएगी, 0.5 की पावर आएगी x, और x स्टार्ट हो रहा है 1 से एंड सो ऑन, यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये सो ऑन वाली कंडीशन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहला हेड कितनी बार टास्क करने पर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या आएगी, x आएगी। तो 1 की पावर x 1 के इक्वल ही होती है, और 2 की पावर x यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई गई है, यानी कि अगर हम पहली बार टास्क करते हैं और पहली बार ही हेड आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो रिलेशन था वो 1/2 की पावर x के इक्वल था। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/2 0.5 के इक्वल आएगा। लेकिन हो सकता है कि पहली बार टास्क करें तो टेल आए, दूसरी बार हेड आ जाए। तो इस सूरत में हमारे पास x की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी। तो 1/2 की पावर 2, 1/4, ये 0.25 की प्रोबेबिलिटी है। और हो सकता है कि हम 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो हमारे पास हेड आए, तो हम लिखेंगे 1/2 की पावर 3, 1/8 आएगा। तो उस सूरत में यहाँ पे 0.125 आएगा। इस तरीके से ये हम कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे एंड सो ऑन, 7, 8, 9, 10, 100, 1000। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसकी आती जाएगी।